सरायकेला खरसावां जिला के इचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के चारों प्रखंड के ग्रामीण हाथी के आतंक से दहशत में जी रहे हैं, लेकिन वन विभाग की तरफ से हाथियों को भगाने की समुचित व्यवस्था नहीं की जा रही है। चांडिल डैम के बनने से हाथी कॉरिडोर भी प्रभावित हुआ है, जिसका खामियाजा ग्रामीण भुगत रहे हैं। दिखाते हैं एक रिपोर्ट। इतना उपाय सरायकेला खरसावां जिले के इचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के आसपास ग्रामीण हाथी के आतंक से भयभीत हैं और दहशत के माहौल में जीने को मजबूर हैं। हालात को देखते हुए ग्रामीणों के बीच टॉर्च लाइट और पटाखे बांटे जा रहे हैं, लेकिन इतना उपाय काफी नहीं है। कहीं न कहीं सवाल वन विभाग और पूरे सिस्टम पर उठ रहे हैं। स्थानीय सुखराम हेम्ब्रम का कहना है कि पूरे चांडिल अनुमंडल में चारों तरफ हाथियों ने आतंक मचा रखा है और ये पूरी तरह से वन विभाग की लापरवाही है। इनके कारण ग्रामीणों को घर से बेघर होना पड़ रहा है और जानें भी गंवानी पड़ रही है। जिस तरह का हाथियों द्वारा पूरा क्षेत्र में आतंक मचा के रखा है, गाँव में आए, वो घर को तोड़ा, आदमी को मैंने क्षति पहुंचाया, तो हम लोग ने देखा विभाग द्वारा जो भी व्यवस्था कर रहे हैं, हमको लगता है सफिशिएंट नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण से लोग आज अपना सुरक्षा भी नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने देखा कि कुछ सहयोग हम लोग की तरफ से भी किया जाना चाहिए। उसी का कड़ी है। आज कुछ लोग आए हैं कुकरू प्रखंड से, उन लोग को बीच आज हम लोग कुछ टॉर्च बत्ती, कुछ पटाखा हम लोग लेकर के भेज रहे हैं और कोशिश ये है कि हर गांव में जहां भी हाथी का ज़्यादा माने प्रभावित क्षेत्र है, वैसे गाँवों को हम लोग अपने स्तर से सहयोग करेंगे। बड़ा सवाल इस बात को लेकर है कि दलमा सेंचुरी को हर साल सरकार की तरफ से लाखों करोड़ों रुपए के फंड मिलते हैं हाथियों को दलमा सेंचुरी के अंदर ही रखने के लिए, लेकिन हाथी आज जंगल में ना रहकर गांवों की ओर रुख कर रहे हैं। शायद इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि दलमा सेंचुरी में हाथियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की जा रही, उनके खाने की व्यवस्था नहीं हो पा रही और शायद यही वजह है कि हाथी खाने की तलाश में ग्रामीणों की तरफ आ रहे हैं। 2000 साल से पहले यहाँ हाथी का इतना मूवमेंट नहीं हुआ करता था क्षेत्र में, आज जितना हो रहा है। तो इसमें निश्चित रूप से वन विभाग को और सरकार को भी जहाँ जहाँ हाथी का ज़्यादा प्रकोप बढ़ते जा रहा है, वैसे जगह को चिन्हित करके उसका परमानेंट सॉल्यूशन कैसे होगा, हाथी गांव में नहीं आएगा, इसके लिए उपाय करना चाहिए। लेकिन इस विषय पर हम निश्चित रूप से कहना चाहते हैं फॉरेस्ट विभाग को कम से कम क्या क्या सामग्री दे करके अपना क्रम नहीं पूरा करना चाहिए। आप रेंज ऑफिसर को भी हम लोग बार बार बोलते हैं, भैया आप ड्राइव टीम जैसा होना चाहिए, वैसे ड्राइव टीम भी इसका नहीं है। कम से कम जहाँ ज़्यादा आतंक है, ज़्यादा मूवमेंट है, वहाँ तो कम से कम आज चांडिल अनुमंडल का जो भौगोलिक मैंने दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, डैम का उस छोर है, इस छोर है, एक ड्राइव टीम में काम नहीं होगा। चांडिल डैम बहुउद्देश्य परियोजना के जलाशय के नदी किनारे जो गांव बसे हैं, वहां के किसानों की रोजी रोटी धान और सब्जी उगाने से ही होती है, लेकिन हाथियों का झुंड उनकी फसल को अपनी निवाला बना रहा है। दलमा सेंचुरी से हाथी पलायन कर गांवों की तरफ आ रहे हैं और विभाग सिर्फ खाना पूर्ति कर रहा है। पूछे जाने पर चांडिल एसडीओ शुभ्रा रानी ने कहा कि सूचना फॉरेस्ट विभाग को दे दी गई है और कुकड़ू प्रखंड में चारों तरफ हाथी घूम रहे हैं। ऐसे में अब ग्रामीणों को सुरक्षा देने के लिए इस पर बैठक कर रास्ता निकाला जा रहा है। हाथी माइग्रेटरी एनिमल है, वो पलायन करते हैं, सीजनल पलायन करते हैं, फिर वापस आते हैं। उस हिसाब से देखा जाए ये सब कुछ प्राकृतिक है और आगे चल कर देखिएगा कि यहाँ पर और भी हाथी जैसे पहले आते थे वैसा ही आते रहते हैं। पर समर सीज़न में हाथियों का मतलब कि आवागमन होता है और बारिश के साथ ये वापस फिर दोबारा बंगाल की तरफ जाते हैं और हम लोग देखेंगे कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसकी स्टडी करा करके फिर उसका निराकरण करेंगे। हाथी से प्रभावित गांवों के बीच टॉर्च लाइट और पटाखों का वितरण किया जा रहा है और वहीं कुकड़ू प्रखंड के उड़िया पंचायत के दुलमी, दयापुर, हैसालोक, डाटाम, सिरूम, जानूम और इन तमाम गांवों में सुबह से शाम तक लोग हाथी के भय से घरों से निकल नहीं पा रहे हैं और अगर घरों से निकलना भी पड़ रहा है तो एक साथ कई लोग ग्रुप बनाकर निकल रहे हैं। पूछे जाने पर दलमा वाइल्ड लाइफ के डीएफओ का कहना है कि हाथी प्रकृति से जुड़े हुए हैं और वो एक जगह टिक कर नहीं रहते और विचरण करते रहते हैं और शायद यही वजह है कि वो गाँवों की तरफ आ रहे हैं, लेकिन व्यवस्था की जा रही है। पूरे इलाके की विडंबना यह है कि चांडिल डैम बनने की वजह से जो हाथियों का कॉरिडोर था वो प्रभावित हुआ है और हाथी लगातार बाहर भटकने को मजबूर हो गए हैं।
हाथियों के लिए सेंचुरी बनाई गई है, लेकिन सेंचुरी में किस चीज की कमी है कि हाथी वहां से निकलकर इधर उधर घूम रहे हैं, इस बात को लेकर अध्ययन किए जाने की जरूरत है। अगर प्रशासन और वन विभाग की तरफ से इसे लेकर संयुक्त रूप से कोई एक्शन नहीं लिया जाता है तो आने वाले दिनों में स्थिति और बिगड़ सकती है। न्यूज़ बाय स्कोप के लिए चांडिल से विजय कुमार की रिपोर्ट।